किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। रिंग पिट विधि या गड्ढा विधि से गन्ना लगाया गया है। इसमें लाइन से जो लाइन की दूरी 5 फीट है, गड्ढे से गड्ढे की दूरी 3.5 फीट है। हमारे कृषक नीटू राजपूत जी जो नजियाबाद के रहने वाले हैं, इनके द्वारा लगाया गया एक पिट में करीब इस समय 35 गन्ने बन चुके हैं। आप जानना चाहेंगे कितने गन्ने की बुआई की गई थी। केवल सिंगल बड यानी एक आंख के 9 टुकड़ों की बुआई करके और श्री नीटू राजपूत जी ने करीब 30 से 35 गन्ने तैयार किए हैं। सितंबर महीने की प्लांटिंग थी। गड्ढे की गहराई 30 सेंटीमीटर थी, गड्ढे की चौड़ाई 75 सेंटीमीटर। एक गड्ढे में 9 बड का प्रयोग किया गया था। इस तरीके से बीज की बचत भी की गई थी। सितंबर का महीना आने वाला है, ऐसे में रिंग पिट विधि से आप गन्ना अगर लगाएं तो अधिकतम गन्ने का उत्पादन लिया जा सकता है। किसान भाइयों, जो यहाँ पर हमने बताया कि लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट है, जिसमें छोटे ट्रैक्टर से पूरे सीजन पूरे वर्ष आप इंटर कल्चर ऑपरेशन कर सकते हैं, दूसरी फसलों की बुआई कर सकते हैं और साथ ही में अगर हम चाहें तो गन्ने की सूखी पत्तियों को खाद के रूप में परिवर्तित करने में भी आसानी हो सकती है। मिट्टी चढ़ाने का काम कर सकते हैं, स्प्रे करने का काम कर सकते हैं, यानी काफ़ी कुछ हम मैकेनाइजेशन कर सकते हैं। अगर गड्ढे से गड्ढे की दूरी यह 3.5 फीट है और लाइन से लाइन की दूरी अगर 5 फीट है तो इसमें ट्रैक्टर आसानी से चल जाता है। किसान भाई, इस विधि का जो एक बड़ा फ़ायदा है कि हम इसमें कई बार पेंडी ले सकते हैं, चूँकि जो ऑफ बेरिंग का ऑपरेशन है वह हम गन्ने के जो पिट हैं, गड्ढे हैं, उनके चारों तरफ कर सकते हैं, जिससे जो इनकी पुरानी जड़ें हैं जो इनफेक्टिव रूट्स हो जाते हैं, जो पोषक तत्वों को और नमी को ज़मीन से नहीं ले पाती, उनकी छंटाई आसानी से कर सकते हैं। और उसी कैविटी में हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का प्रयोग कर सकते हैं, ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर सकते हैं, बिवेरिया बेसियाना का प्रयोग कर सकते हैं और चाहें तो हम उसमें जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, चाहे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स हों, चाहे पोटेशियम फर्टिलाइजर हों या फास्फेटिक फर्टिलाइजर हो या माइक्रोन्यूट्रिएंट हो, उनका हम जड़ों में एप्लीकेशन कर सकते हैं। सामान्यतः ये देखा गया है कि बहुत किसान भाई हमारे जो वैसे ट्रेंच विधि से गन्ना लगाते हैं, उसमें पेंडी गन्ने में फास्फेटिक पोटेशियम फर्टिलाइजर का प्रयोग आसानी से नहीं कर पाते हैं। कई बार पेंडी यानी 4-5 बार पेंडी ले जा सकते हैं। आप देखें कि 9 गन्ने लगाए गए थे, 9 बड लगाई गई थी और इस समय 30 से 35 गन्ने हैं। हार्वेस्टिंग में आपको आसानी होगी क्योंकि आपने पूरी डीलीफिंग कर दी है। जो सूखी पत्तियां हैं, पीली पत्तियां हैं, उनको उतार कर बीच में बिछा दिया गया, जो सड़ करके और ऑर्गेनिक मैटर के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी। इस प्लाट में चूँकि हमने कई बार इसके वीडियो बनाए हैं और आपको दिखाने की कोशिश की गई है कि आप हर स्टेज में इस प्लाट को देख पाएँ। हमने आज 29 अगस्त को इसका वीडियो बनाया, इसके पहले भी हमने 6-7 वीडियो डाले हैं, आप देख सकते हैं। शुरुआत से लेकर के शुरू में जब इसकी प्लांटिंग की गई थी तो पहले गड्ढे बनाए गए, गड्ढे बना करके फिर इन गड्ढों को ट्रेंच से जोड़ा गया, उसी ट्रेंच से इनकी सिंचाई की गई, फर्टिगेशन किया गया और जो 2 लाइनों के बीच का स्थान था उसमें आलू की बुआई की गई थी। डबल लाइन में आलू बोया गया था जिसकी उपज भी बेहतर निकली थी। इस प्लाट में गहरी जुताई करके तब गन्ने की बुआई की गई है। इसकी एक अलग विधि भी किसान भाई अपनाए हुए हैं, जिसमें 90 सेंटीमीटर का चौड़ा गड्ढा बनाते हैं और 45 से 50 गन्ने के टुकड़े, इवन कई किसान ऐसे जो डबल आँख के टुकड़े डाल देते हैं, जिससे इसकी लागत बढ़ जाती है और इसको लगाने में काफ़ी समय और वक्त बर्बाद होता है। और जब 90 गन्ने लगाते हैं तो बहुत सारे गन्ने ऐसे निकलते हैं, टिल्डरिंग उसमें होती है जिसको निकालना पड़ता है और मेहनत इस तरीके से बढ़ती चली जाती है और बीच के जो गन्ने हैं वह पतले हो जाते हैं, पेंडी खराब हो जाती है। तो ऐसी दशा में ऐसी विधियां आप ना अपनाएं, भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। इस विधि में ये फ़ायदा है कि चूँकि गड्ढे में केवल 30 से 35 गन्ने हैं, तो जो ऑफ बेरिंग का ऑपरेशन है, पुरानी जड़ों को काटने का, छाँटने का ऑपरेशन है, गुड़ाई करके, वह आसानी से कर सकते हैं। आप यहाँ बहुत ध्यान से देखें, अंदर तक जो गन्ने बने हुए हैं वो सभी के सभी मोटे हैं, एक समान मोटाई के हैं। अगर 90 सेंटीमीटर चौड़ाई का और गड्ढा देखें जिसमें 50 गन्ने के टुकड़े बो रहे हैं, यानी 100 आँख तक बो देते हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे गन्ने काफ़ी पतले होते हैं। बाहर के कुछ गन्ने बड़े दिखाई पड़ते हैं, अंदर पतले हो जाते हैं।
तो इसका विशेष तौर से यह ध्यान रखना है कि जो रिंग पिट विधि है इसकी लागत किसी भी दशा में बढ़ने ना पाए, जिससे जो आपको उत्पादकता है जो मिलेगी उससे आपको फ़ायदा होगा और इनपुट का जो बचत होगी उससे भी आपको फ़ायदा इस विधि से मिल पाएगा। इस विधि का एक जो पहलू है कि हम इसकी उत्पादकता को पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे 1 एकड़ में कितने गड्ढे हैं और उनकी उपज कितनी आ सकती है। जैसे कि यहाँ पर 35 गन्ने बने हुए हैं, 70 किलो तक गन्ना हो सकता है। 2 किलोग्राम अगर हम इसका औसत वज़न एक गन्ने का मान लें और करीब इसमें 400 गड्ढे, एक जो यहाँ का बीघा है 1 एकड़ में लगभग 2000 गड्ढे हैं। तो इस तरीके से इसमें काफ़ी अच्छा उत्पादन यानी 800 से 1000 कुंतल तक उत्पादन 1 एकड़ में आ सकता है। साथ में इसमें सहफसली गन्ने की खेती भी की गई है। और जो एक इसमें फ़ायदा है, अगर हम रिंग पिट विधि की अपेक्षा इसको कंपेयर करें इसको ट्रेंच विधि से, तो रिंग पिट विधि में यह फ़ायदा है कि इसमें गन्ने के चारों तरफ हम निराई गुड़ाई कर सकते हैं, जो कि स्थान खाली रहता है, और जो फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन है उसको कर सकते हैं, जिससे गन्ना हमारा बेहतर उत्पादन दे सकता है। रिंग पिट विधि से जो पेड़ी गन्ना है वह कई बार लिया जा सकता है। और रिंग पिट विधि में जो गन्ने के बांधने का तरीका है आप देख रहे हैं, सीधा इसको बांधा गया है, गिरने न पाए। यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको इसको किसी